वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम पावनी है और अब हम कर रहे हैं क्लास 6th कर रहे हैं हम। छठी क्लास है ये हमारी नंबर सिस्टम की, ठीक है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत पीसीएस के लिए, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट्स पे ना क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये सभी के सभी कंसेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करेंगे। आज का हमारा कंसेप्ट है, हमें देखना था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि टीएनएफ इसे मैं शॉर्ट में बोलूँगी। कौन सा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और या फिर इन्हीं को ही क्या कहते हैं, फैक्टर्स को आपको पता होगा, इन्हें डिवाइज़र यानी कि भाजक भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हम जो हैं वो निकालने वाले हैं। देखिए क्या निकालने वाले हैं हम, विभाजकों या कारकों की जो कुल संख्या है, ठीक है। अभी बताऊंगी कि किस बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो विभाजकों की संख्या है, सिंपली ऐसा भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 6 है एक नंबर, ठीक है। 6 एक नंबर है, इसमें हमने देखा था 6 के कितने फैक्टर होते हैं। अगर हम वैसे निकालें, 1 से डिवाइड हो जाता है 6, फिर अगर 2 से भाग करें तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 बार, फिर 3 से भी हो जाता है और 6 खुद से भी हो जाता है। इसके 4 क्या हैं हमारे जो विभाजक या भाजक हैं, वो कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। सो अभी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ना, ये 4 बिना ऐसे निकाले हम इनको ऐसे ही निकाल लेंगे कि आखिर 6 के कितने फैक्टर होंगे, ऐसे पूरे खोल के नहीं, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि 6 के आखिर फैक्टर होंगे कितने, ठीक है। जब ये नंबर बड़ा हो जाता है ना तो बहुत कठिन हो जाता है ऐसे फाइंड करना। अगर मान लीजिए मैंने 6 की जगह आपसे कहा होता कि आप निकालिए 99 के फैक्टर्स निकालिए, सभी के सभी, और कितने फैक्टर्स हैं 99 के वो बताइए, ऐसा मैंने बोल दिया अगर, ठीक है। तो आप क्या करते, फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ता, 1 से डिवाइड होगा 99, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे करते आपको निकालना पड़ता, बहुत टफ पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल मेथड सीखेंगे जिससे कि हम सारे फैक्टर्स का पता लगा पाएँ, ठीक है। सो अभी सबसे पहला मेथड क्या होता है, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि टीएनएफ निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्रधान गुणनखंड आपको करना है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी ना हिंदी में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, 6 है, 6 को मैंने कहा था जो भी सम संख्या है उसको 2 से डिवाइड करने का सोचिए पहले। ये एलसीएम जो हम निकालते हैं ना सिंपल मेथड से, वही चल रहा है अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 से 3 बार ये चले जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से ये एक बार चले जाएगा, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो आया है वो कितना है, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गया ये वाला, और 3 की पावर भी हमारा 1 आ गया है, यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। जब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं ना, इसी कंसेप्ट पे पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक है। सो इसे आपको ध्यान से करना है। सो यहाँ पर क्या हो गया, आपको दिख रही है 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। बेसिकली हमें किसके साथ में ज़्यादा फोकस करना है, हमें इस पावर पे फोकस करना है, ये पावर है क्या, ठीक है। जो अभी हमने 6 के 4 फैक्टर देखे थे ना, 1 2 3 और 6 खुद, सो वही उन्हीं का नंबर हम फाइंड कर रहे हैं कि आखिर वो कितने थे, डायरेक्टली फाइंड हो जाएंगे। अब ये है प्राइम फैक्टर, यहाँ पे हमने निकाल लिए। जो ये पावर है ना, हर एक की पावर में आपको एक एक ऐड कर देना है। देखिए पावर तो कौन सी थी, ये पावर कौन सी थी, 1, इसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। फिर 3 की पावर कौन सी है, 1, ये वाली 1 पावर, इसमें भी आपको 1 जोड़ देना है। तो अब ये कितना आ गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई है, फिर 1 और 1 कितना हो गया, 2, और ये क्या आ गए हमारे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, यानी कि 4 हमारा नंबर आ गया, 2 दूनी 4। अब ये देखिए, जो 4 हमने 6 के कौन से फैक्टर निकाले थे, 1 2 3 4, ये निकाले थे ना हमने, तो उनका नंबर हमें डायरेक्टली ऐसे पता चल जा रहा है जब हम ये कर रहे हैं। ये बहुत फास्ट पता चलता है, अभी तो मुझे आपको बताने में टाइम लगा है, लेकिन ये आप अगर खुद करेंगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 कितने होंगे,
जो है वो कितने हो जाएंगे आपके 4 हो गए। ऐसे ही आप जो मैंने अभी 99 बोला था ना, उसके भी फैक्टर आप ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपको गिनने पड़ते हैं, उससे बेटर है कि आप ऐसे निकाल लीजिए। सबसे पहले उसका 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर उसकी जितने भी पावर्स आएंगी उन पावर्स में आपको एक एक जोड़ देना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई होकर आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए पावर्स में एक प्लस करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो उसे। ठीक है, सो ये आपके लिए लिखा है। वैसे ही एग्जाम्पल 2 अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल 2 अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, डोंट वरी। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि विभाजकों की 12 के विभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। अभी आप कितना फास्ट निकालेंगे, देखिए 12 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 12 दिया गया है। इसका आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से काटिए इसे, 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए, फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ गया 3 और ये 1। तो इनको आपको लेना है, पकड़ना है इन्हें। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 है, 2 की पावर कितनी आ गई 2, और 3 की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है, 3 की पावर कितनी आ गई 1 आ गई। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना हो गया 2। ये आप ना ऐसे ही टिप्स पे याद रखिए। 6 का क्या होता है, 6 का होता है 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1, और उसका 2 गुना क्या हो जाएगा 12 का कितना हो गया, यहाँ पर 1 पावर बढ़ जाती है, तो ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही 24 का भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, 12 का ये आ गया। अभी क्या करना है, 2 इसकी पावर है, इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 2 इसकी पावर 2 है ना, 2 में मैंने 1 जोड़ा, और इसकी पावर 1 है, इस 1 में मैंने 1 जोड़ दिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 और 3, यहाँ पे 3 हो गया, 2 और 1 3, और गुणा 1 और 1 कितना हो गया 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। सो 12 के कितने टोटल फैक्टर होंगे, यानी कि विभाजक कितने होंगे 12 के, 6 विभाजक होंगे। चाहे तो आप चेक भी कर लीजिए, 12 तो छोटा नंबर है ना, हम निकाल सकते हैं 12 के कौन कौन से होंगे। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है 12, फिर 4 से भी डिवाइड होता है, फिर 6 से डिवाइड होगा, और एक 12 खुद होगा। तो देखिए कितने नंबर हो गए फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6, और इन्हीं का नंबर हमने निकाला था कि टोटल कितने विभाजक हो गए 12 के, 6। यहाँ पर इजीली हमें पता लग गया। ठीक है, सो ऐसे ही जो है छोटे नंबरों में तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन जैसे बड़े आ गए ना 24 42 और इनसे बड़े बड़े थाउजेंड्स में अगर नंबर पूछिए तो फिर हमें वो ये पावर मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, 24 का आपको याद रखना है, अगर आप रख पाए ना। जैसे हमने 6 की पावर कितना देखा था, 6 की पावर देखा था 2 की पावर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली 2 की पावर 1 था, 3 की पावर 1 था, और 12 में क्या हो जाता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और वैसे 24 में क्या हो जाता है 2 की पावर 3 आ जाती है, और 3 अभी एक एक ही चल रहा है। ठीक है, और 42 में क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, और 64 आपको याद रखना है 2 की पावर 6। कुछ कुछ रिजल्ट्स आप ना ऐसे याद रख सकते हैं ताकि आपको वहां पर ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, अब जो है इजी मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको बताने वाली थी, जिसमें कि जो अभी तक हम एलसीएम निकालने का तरीका था उससे बेटर एलसीएम निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो एलसीएम जब निकालते हैं ना हम, जो लघुत्तम समापवर्तक है, एलसीएम को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक जो निकालते हैं ना, वो इस मेथड से बहुत इजीली निकलेगा आपका। इसलिए ध्यान से सुनिए, ये एलसीएम निकालने के मेथड उसके भी काम आएगा। ठीक है, जैसे आपका प्रधान गुणनखंड है, किसका निकालना है हमें, प्रधान गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का निकालना है। ठीक है, 90 का निकालना है। अगर हम 90 को तोड़े क्या हो जाएगा, ऐसे तोड़िए हमेशा, क्या हो जाएगा ये 9 गुणा 10 हो जाएगा ना। 90 को अगर तोड़े, और ये 9 आपको दिख रहा है 3 की पावर 2 होता है, ये हमने स्क्वायर्स ऑलरेडी पढ़े थे। अगर वैसे भी नहीं पता है तो फिर 3 गुणा 3 आप करके देख लीजिए, 9 ही आएगा। ठीक है, सो 9 3 की पावर 2 आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या लेके आनी है। ठीक है, हमेशा प्रधान गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य संख्या लेके आते हैं ना, कौन सा, यहाँ पर ये, इनकी बात कर रही हूँ मैं, ये अभाज्य संख्याएं आती है। वैसे ही यहाँ पर हम जो है उसको इस मेथड में कर रहे हैं,
यानी कि तोड़ के हम ऐसे लेके आ रहे हैं। अगर हम 2 को देखें, ये कैसे अभाज्य संख्याओं में टूटेगा, 2 और गुणा 5, ये तीनों क्या है, 3, 2 और 5, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। यानी कि हमारा जो 90 का प्रधान गुणनखंड हमने निकाला, वो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम वाले मेथड से हम करें जो हम बचपन से करते। इस मेथड को ना आप कर लीजिए, ज़रूर जो है वैसे भी हो जाएगा, बट ये आपको बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर 90 का ये आ गया और ये हमने निकाला था यहाँ पे। अब देखते हैं, इनको थोड़ा ना अरेंज कर लीजिए, जैसे 2 पहले आता है तो 2 की पावर 1 ही है यहाँ पर। ठीक है, वो फिर उसके बाद 3 आता है, 3 की पावर 2 दिख रही है हमें, और फिर 5 आता है, 5 की पावर हमें 1 ही दिख रही है। इनकी ना पावर ऐसे लिख लीजिए, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। ठीक है, इससे आपको क्या है, एडिशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे 90 का ना यहाँ पे से TNF यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, उसके विभाजकों की संख्या, किसके, 90 के विभाजकों की संख्या। वो मैं क्या करूँगी, सिंपल, इस एक में मैंने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस एक में पावर में जोड़ना है, हमेशा याद रखना है, 2 आ गया। इस 2 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस 2 में, और इस एक में मैंने 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 90 के जो विभाजकों की संख्या आएगी ना, वो आप देखना कितनी आएगी, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, टोटल 12 आ गई। ठीक है, सो अगर आपको वैसे भी निकालना है TNF, इसमें वैसे था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे TNF आप निकाल सकते हैं। तो इसके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जहाँ पर आपको याद रखना है, ये बेस जो है ना, हमेशा ये क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी, ये प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, जब तक ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे ना, तो हमारा मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, सो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर्स लेके आने हैं नीचे। फिर अब 144 का आपको निकालना है। 144 का क्या हो जाएगा, आपको अगर याद होगा, मैंने श्रृंखला वाले चैप्टर में आपको बताया था 144 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 12 गुणा 12 अगर हम करें ना, सिंपली ऐसे भी अगर आपको याद नहीं होता तो आप सिंपली इस मेथड से जाइए, 44 को फिर 2 से ऐसे भाग करके देखिए, तो आपका ये निकल जाएगा। जो यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना, ये वाला, वो आपका सिंपली ऐसे इस वाले मेथड से निकलेगा फिर। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस मेथड को आप थोड़ा बहुत इसके यूज टू बन सकते हैं। सो 12 गुणा 12 क्या होता है, 44 होता है, 144, वो हमने देखा। अब 12 का हमने याद किया हुआ था, क्या किया था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, है ना, यही तो याद किया था हमने ऊपर। और वैसे ही इस 12 का भी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए, 2 की पावर 2 यहाँ से, 2 की पावर 2 यहाँ से, तो 2 की पावर 4 हो गई टोटल, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, और यहाँ से कितना आ गया, 3 की पावर 2 आ गया। तो देखिए हमारा कितना इजीली जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया है, यही हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, ये है। अभी इसका आप खुद से कीजिए, अभी यहाँ पे वैसे पता तो चल ही गया आपको कि ये 12 गुणा 90 हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए इसको निकालने की, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हमने क्या किया था, इसका अगर आपको वैसे समझ में ना आए ना, 108 जैसे 90 गुणा 12 करें, ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन आप इसको इजीली ऐसे कीजिए, 108 गुणा 10, इससे जाइए, यहाँ से 2 गुणा 5 आ जाएगा 10 से, और 108 अगर आपको पता होगा किसका मल्टीपल है। ठीक है, सो इस मेथड से आप जाइए, इस 108 को भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तब आपका आएगा क्या, यही आएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है ना 12 गुणा 90 ये होता है, तो आप इस मेथड, इससे जाइए, कैसे भी आप उसे खोल सकते हैं। ठीक है, कोई एक सटीक ऐसा कुछ नहीं है तरीका, इकलौता नहीं है, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसे करने के। ठीक है, यही आया था, आई होप आपका आंसर यही आया होगा। अब जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दूसरे लोगों को शेयर करना भी ज़रूरी है। अगर आपके छोटे भाई बहन भी अगर पढ़ते हैं तो उनके भी ये बहुत काम आ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।